प्यारे छात्रों, मिस जोबिता का सबको सप्रेम नमस्कार। बच्चों, आज हम देखेंगे इनाम पाठ। ओके, इनाम पाठ की ओर हम चलते हैं। इस इनाम पाठ में लेखक अरुण ने बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए हमें बताया है। ऐसा क्यों बताया है और पाठ को यह नाम क्यों मिला है, तो देखते हैं। शॉर्ट में हम देखते हैं गद्य संबंधी पाठ का जो परिचय है वह आप रीड कर दीजिए। लेखक की कौन से उपन्यास, कौन से संग्रह, साहित्य जो प्रसिद्ध है उसके बारे में आप पढ़िए। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचन पूर्व लेख निबंध है। एक विषय, छोटा सा विषय लेकर उसका विस्तृत विवेचन किया जाता है। उसी प्रकार का यह निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर यानी कि अपना फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका फ्रिज के आधार को लेकर सिर्फ एक चीज है। एक चीज को लेकर लेखक ने समाज की विभिन्न विसंगत जो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उस पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। किस किस प्रकार के व्यंग विभिन्न समाज में लोग हमें मिलते हैं, उनके ऊपर यह पाठ प्रकाशित किया गया है। अभी हम देखते हैं पाठ। चलो हम पाठ की ओर मुड़ेंगे। शॉर्ट में मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ कि पाठ का सारांश ऐसा है। पाठ में बताया है कि देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसका विज्ञापन किया भारत में। इसीलिए उसका विज्ञापन होते ही भारत में क्या किया, भारत भर एक प्रतियोगिता रखी गई। आपको मालूम है ना, प्रतियोगिता जिसके लिए सवाल पूछे जाते हैं। अभी हमारी कौन बनेगा करोड़पति, यह प्रतियोगिता बहुत पॉपुलर है, सबको मालूम है। उसमें सवाल पूछे जाते हैं और जो सही उत्तर बताएगा उसे इनाम मिलता है। अभी करोड़पति में पैसे मिलते हैं, चेक मिलता है। अभी यहाँ वस्तु मिलने वाली है। इसी प्रकार यह जो प्रतियोगिता रखी थी, उसमें लेखक अरुण ने क्या किया, हिस्सा लिया था। और हिस्सा लेने के बाद उनको विश्वास था, बहुत पढ़े लिखे थे लेखक, इसलिए उनको विश्वास था कि यह इनाम मैं जरूर जीतेगा। और इसी प्रकार लॉटरी क्या हो गई, एक दिन खुल गई। जिस दो भाग्यवानों ने जीती थी उसमें लेखक थे। और बंबई से रेफ्रिजरेटर आने के पहले लेखक को बिजली यानी कि बिजली का प्रबंध करना पड़ा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए क्या हमारी नॉर्मल बिजली नहीं चलती है। उसके लिए अलग सा क्या होना चाहिए, बिजली का प्रबंध होना चाहिए। वहाँ उन्होंने कर लिया। बाद में क्या हो गया, फ्रिज आ गया पूरे मोहल्ले में। पूरे यानी कि सभी जो लेखक के रिश्तेदार थे उनको खबर हो गई, लेखक प्रतियोगिता जीत गए हैं और उन्हें रेफ्रिजरेटर मिला है। फ्रिज को देखने के लिए उनके सभी संबंधी मित्र उन्होंने क्या किया, आना शुरू किया। और ऐसे सारे मित्र, तभी बहुत पुरानी यानी कि कब की है बात देख लीजिए, तभी हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं थे सबके घर में, और रेफ्रिजरेटर मिलना बहुत बड़ी बात हो गई थी।
तो इसी प्रकार सभी को खिलाते पिलाते लेखक यानी कि जितने भी मेहमान घर में आए थे उनको खिलाते खिलाते उनकी पत्नी थक गई। ओके। और इसी प्रकार रिश्तेदार क्या करने लगे, उनको परेशान करने लगे। लोगों ने अपनी चीज़ों को फ्रिज में रखना शुरू किया। किसी ने आटा लाया था, किसी ने मिठाई लाई थी। इसी प्रकार हर एक यानी कि हर भिन्न भिन्न वस्तुएं अपने यानी कि मिठाइयाँ, आटा, पराठे इस प्रकार की वस्तुएं रखने के लिए लेकर आते थे। और इसी प्रकार फ्रिज खोलने के लिए यानी कि फ्रिज वह खोल कर किसी को दिखा भी नहीं सकते थे। इतना फ्रिज क्या हुआ था, पूरी तरह से भर गया था। और इसी प्रकार वह नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि फ्रिज की जगह ओके फ्रिज की जगह पहले उनके मन में खुशी थी, बाद में नाराजी हो गई क्योंकि खुद को जो यानी कि फ्रीडम चाहिए था ओके वह नहीं मिल रहा था। घर में सारे उनके रिश्तेदार आते थे, मित्र आते थे देखने के लिए। तभी क्या हो गया, उन्होंने कुछ सोच लिया। उनके बिल्डिंग में जो शांति बुआ रहती थी ओके वहाँ क्या कर गई थी, पनीर रख के गई थी। ओके। तो इसी प्रकार जब वो लेने के लिए आ गई, अभी मोहल्ले के पूरे लोग उनके फ्रिज में सब कुछ चीज़ें रखने के लिए लाते थे। उसी प्रकार शांति बुआ ने क्या किया था, पनीर रखा था। लेखक के घरवाली ने कहा पनीर मटर में मच्छर गिर गया था इसीलिए हमने फेंक दिया ना। इसी प्रकार उसे कहा कि आपके पनीर मटर में क्या हुआ था, मच्छर गिर गया था, फ्रिज में मच्छर गिर गया था। और यह ऐसा झूठा यानी कि क्या नहीं कर सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते यानी कि कुछ भी बनाई हुई चीज़ नहीं खा सकती, इसलिए फेंक दी। उनके नेबर वाले यानी कि नज़दीक वाले पड़ोसी ने मिठाई घर में रखी थी मेहमानों को खिलाने के लिए। तभी उन्होंने क्या बताया, बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, चक्रवर्ती सांग खाया। ओके। बारिश ज़्यादा होने के लिए यानी कि ऐसे हर एक को एक ना एक कारण बताकर रमा के परोठे, रमा ने जो परोठे रखे थे साधु को दे दिए। इस तरह उन्होंने समाचार फैला दिया आजू बाजू के लोगों में, पड़ोसियों में। यह समाचार फैलते ही हर एक आदमी जो फ्रिज में चीज़ रखने के लिए आता था डर गया, क्योंकि फ्रिज में जो रखी चीज़ें थे उनका परिवार अपना समझकर इस्तेमाल करने लगे और उन्हें झूठे यानी कि झूठा कहने लगे। फिर घर में सबने आना भी बंद कर दिया, चीज़ें भी रखनी बंद कर दी। और लेखक ने क्या किया, आराम से वहाँ रहने लगे, आराम से वहाँ जिंदगी जीने लगे अपने परिवार के साथ। और इसी प्रकार लोगों से मुसीबत जो यानी कि उनके ऊपर जो आई थी वह मुसीबत से छूट गए। ओके। इसी प्रकार की कहानी इस पाठ में बताई है। अभी हम चलते हैं आगे। ओके। अभी जब मैं बताऊंगी कठिन शब्द के अर्थ तभी आप लिख लीजिए। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उनकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। जैसे मैंने बताया, मैं जरा थोड़ी की स्पीड लेती हूँ। हाँ, भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। हाँ, जुगाड़ हो गया, प्रतियोगिता का क्या हो गया, जुगाड़ यानी कि व्यवस्था, प्रबंध हो गया। और विज्ञापन, विज्ञापन यानी कि जैसे हमने सीखे हैं ना उपयुक्त लेखन में विज्ञापन लेखन। हाँ, तो प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा, कंपटीशन हम कहते हैं। और विज्ञापन यानी कि विज्ञप्ति। हाँ, उसका विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज्ड। और इसी प्रकार उन्होंने जुगाड़ किया, प्रबंध किया था। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है? रेफ्रिजरेटर खरीदने से क्या फायदे हो सकते हैं, यह सवाल पूछे गए थे।
1 अप्रैल को फॉल निकलना था। फॉल यानी कि लॉटरी खुलने वाली थी, नतीजा मिलने वाला था, फॉल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा। प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धक, जो भी प्रतियोगिता यानी कि जो भी जीत जाएगा, उसे क्या किया जाता था? मुहरबंद। मुहरबंद यानी कि जो बंद हो। ओके, क्या किया था? मुहरबंद, सवाल जवाब लिखकर मुहरबंद करके लिफाफे भेजे गए थे। मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा। मेल खाना, ओके, दोनों में मिलती जुलती समानता होना। मेल खाना यानी कि दो चीज़ों में मिलती जुलती समानता होना। इसी प्रकार ओके मेल खा जाएगा यानी कि जिसको वहाँ प्राइज मिलने वाला था, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। उन्हें मुफ्त में रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिलने वाला था, फ्रिज। ओके, ध्यान में रख लीजिए। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल ही हो गए होंगे। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि भारत में इन सब के ऊपर धूम मच गई थी। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में सबको क्या करना है? जीतना है, हर एक को हिस्सा लेना है। मगर वैसा नहीं हो सकता है। लेखक के विचार से भी अभी लेखक विचार में इतने आवश्यक पहुंचे, इतने विचार करने लगे कि इतनी सारी प्रतियोगिता में लोगों ने हिस्सा लिया है, इतने सारे क्या हो गए हैं? मुहरबंद उत्तर जो आ गए हैं, उसे बेचने से एक रेफ्रिजरेटर तो मिल ही जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर का दाम वसूल हो जाएगा। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। पहली वाली रात यानी कि अगले दिन। ओके, अगली रात को सो क्या हो गया? अगली रात में हम सब बाहर छत पर लेटे थे। सारे के सारे घर के यानी कि जो टेरेस, ओके, टेरेस रहता है उस पर लेटे थे, सोए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? जैसे कि उनको मिल गया है। देख लीजिए, वो क्या कहने लगा उनका लड़का, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? उसको चिंता हो रही है। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे रसोई घर में। ओके, और इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? रसोई में हम जगह कर देंगे, इस प्रकार उन्होंने डिसाइड भी कर दिया। बाद में पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे? क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, यानी कि अर्ज किया है ना। किसके लिए? बिजली कंपनी, यानी कि नया रेफ्रिजरेटर आने वाला था, सो बिजली तो चाहिए इसके लिए। उसके लिए कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, अर्जी तो दी ही हुई ना। घरेलू पावर चाहिए उनके लिए घरेलू पावर चाहिए, घर में होना चाहिए, बाहर से ओके नहीं लाना है, तो घर से चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, लेखक कह रहे हैं, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना, दिन में सपना देखना। ओके बच्चों, यह अंडरलाइन करना है क्योंकि यह मुहावरा है। घरेलू, ओके, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, दिन में सपने देखने वाला, ओके, जिसे हम स्वप्न रंजक कहते हैं। बाद में घरेलू पावर चाहिए इनके लिए, मैं मुस्कुरा कर बोला। बाद में, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। किसी ने तुम्हें क्या किया होगा? टेलीफोन में अगर खबर कर दी तो हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। लेखक अपनी पत्नी को, घरवाली को कह रहे हैं, अरे हमारा टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, यानी कि वह मीठी मीठी बातें करने लगी। जब किसी को कोई चाहिए ना तो क्या करता है? मीठी मीठी बातें करता है।
उसी प्रकार उसने भी पत्नी ने मस्का लगाया। ओके, जो ब्रेड पर लगाते हैं ना हम। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकता है। कितना भरोसा है, देख लीजिए बच्चों। अपनी पत्नी का अपने यानी कि पति पर बहुत भरोसा है, और वह कहती है इतने बड़े लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा, कोई नहीं जीतेगा, आप ही जीतने वाले हैं। पर यह क्या बता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, और भी ऐसे लोग रहेंगे, उनसे मिलते उत्तर मैंने लिखे हो। कंपनी को चाहिए वैसे ही मैंने उत्तर लिखे हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देंगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा, और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता, और उनके पैसे अलग बेचेंगे। बताओ क्या कहा है। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि लेखक कह रहे हैं कि विज्ञापन सबके उत्तर सबसे अच्छा होगा। यह जिसके उत्तर यानी कि पूरे के पूरे करेक्ट रहेंगे उनको क्या हो जाएगा, बराबर उत्तर को इनाम मिलेगा। इसी से रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है किसी को पैसे देने की, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वैसे ही वह विज्ञापन हो जाएगा। किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता, उसे पैसे अलग बेचेंगे, और इसीलिए किसी को एक्सपर्ट को रखने के लिए यानी कि पैसे देने पड़ते, मगर वैसा नहीं होता है। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। समय समय पर दिमागी लहरें क्या करती है, वह दौड़ाती है। अमिता ताली पीटकर बोली, छोटी बेबी है उनकी, छोटी बेबी। पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूँगी। छोटी है ना, तो वह कहती है मैं क्या करूँगी, रोज रोज आइसक्रीम खाऊंगी। हेमंत ने कहा मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। ओके, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा लगता है क्यूब्स ना, आइसक्रीम बनाने के लिए जो कभी कभी क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। घर में भी हम आइसक्रीम बना सकते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपनी अपनी डिसीजन यानी कि जो बात उनको अच्छी लग रही थी बता दी। बाद में बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है। उतने में किसी ने सुन लिया और बोला, कौन रोज रोज आइसक्रीम खाने वाला है, कौन बना रहा है। क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अमिता, ओके, बेबी का नाम है अमिता। अमिता ने ताली पीटकर बोली ना, वहाँ पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगी। यह किसी ने सुन लिया और उन्हें लगा कि वह रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। कॉन्फिडेंस देख लीजिए, पिताजी पर भरोसा देख लीजिए कि हमारे पिताजी ही प्रतियोगिता जीत जाएंगे। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। उसने क्या किया कि रोज रोज हम क्या करेंगे, आइसक्रीम जमा करेंगे और आइसक्रीम खाएंगे, घर में आइसक्रीम बनाकर अच्छी आइसक्रीम खाएंगे। ऐसी वह सपने देखने लगी। ताऊ जी ने कहा, ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो। लॉटरी वाले की बाबत यानी कि लॉटरी ली है क्या। वह तो मेरे नाम आ रहा है। वह मेरे नाम आ रहा है। मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीन दयाल को पुकारा। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है। दीन दयाल जी से पूछ लिया, पड़ोस वाले दीन दयाल से। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। यह कौन कह रहा है, पड़ोसी के दीन दयाल। बच्चे मायूस हो गए। बच्चे अभी क्या हो गए, नर्वस हो गए। किस्मत की बात है, किस्मत, भाग्य, भाग्य की बात है।
अगले दिन लॉटरी यानी कि सब राह देख रहे थे। हर एक को लग रहा था कि फ्रिज मुझे ही मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलेगा। प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया है, मैं ही जीत जाऊंगा। मेरे सारे सवाल के उत्तर सही रहेंगे, उनको अच्छे लगेंगे। इसी प्रकार के हर एक यानी कि मोहल्ले के हर एक आदमी ने क्या किया था, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वह सपने देख रहे थे। किस्मत की बात है, किस्मत यानी कि भाग्य, जैसे मैंने बताया। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कैसे नाम पुकारा जाएगा, किस प्रकार। तभी फ़ोन नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो इसी प्रकार एक तो न्यूज़पेपर में आ सकता था नाम, और दूसरी बात यह थी कि रेडियो पर सबको मालूम हो जाएगा कौन प्रतियोगिता जीत गया है। और दूसरे दिन रेडियो पर पता चला जिसने सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। लेखक को पता चला दो व्यक्तियों की यानी कि जिनका भाग्य यानी कि उमड़ गया था, ऐसे भाग्यवानों में से लेख एक है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। मुंबई से रेफ्रिजरेटर आने के लिए काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर दिया था, बिजली का इंतजाम, ओके, बिजली की व्यवस्था कर दी थी, इंतजाम कर दिया था लेखक ने फ्रिज आने से पहले। ओके, राइट, ब्रैकेट डालना है अभी, हाँ बच्चों ध्यान में रख लिए। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों में और मोहल्लों में धूम मच गई। फ्रिज आने से पहले ही क्या हो गया, उसका जो आना था फ्रिज का, तभी तक सब में यानी कि सगे संबंधियों में, मित्रों में धूम सी मच गई। सब देखने आने लगे। फ्रिज आते ही आने से पहले भी घर आते थे, अभी ज़्यादा लोग आने लगे। सब आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। जैसे नई शादी होने के बाद बहू को देखने के लिए, ओके, क्या किया जाता है, हमारे मेहमान दूर दूर से आते हैं, ओके, जो कोई रस्म होती है वह पूरी की जाती है, उसी प्रकार देखने आते थे। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। लेखक को शक हो गया। लेखक क्या सोचने लगे, अगर मैं इस प्रकार का फ्रिज मेरे कमाई से खरीद लेता था तो यहाँ लोग आते थे क्या देखने। यह सब लॉटरी का प्रताप था तो नहीं। जब हम खरीदते हैं खुद की कमाई से तभी कोई नहीं आता है। लॉटरी मिली, मुफ्त का मिला तो सब दौड़ते हैं देखने के लिए। सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, यानी कि शिकंजी यानी कि ये क्या कहते हैं उसे, शिकंजी यानी कि लिक्विड टाइप है, जैसे कि शेवयन टाइप, ओके, उसे कुछ एक शब्द है मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, मगर उसी प्रकार शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय भी बनाई, शरबत भी हो सकता है, ओके। सो चाय बनी, भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। अभी किसी को कुछ नहीं देती थी क्योंकि भीड़ तो बढ़ती जा रही थी। नज़दीक वाले, पड़ोस वाले, ओके, मोहल्ले वाले, मित्र परिवार, सगे सोयरे, अभी उसने घबरा कर इतने सारे लोगों क्या यानी कि चाय पान वह नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने हथियार टेक दिया। हथियार टेक देना यानी कि उन्होंने क्या किया है यहाँ, यानी कि वह स्टॉप कर दिया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। क्या कहा है, झांकी देखने वालों का तांता बांधा था, यानी कि हर एक लोग क्या करते थे, आकर कुछ न कुछ बातें कहते थे। एक जाता था तो दूसरा आता, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी, ठंडा पानी रखने के लिए आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, और इसी प्रकार उन्होंने यह बोतल इकट्ठा करके रखी थी। परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। इतनी सारी भीड़ जो आती थी, यहाँ क्या हो जाती थी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाती थी।
पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। दिनेश ने छींटा छोड़ा यानी कि दिनेश ने कुछ बता दिया। छींटा छोड़ना यानी कि चुमती हुई बात कहना, ऐसी टोकती हुई बात कुछ कह दी। तो इसी प्रकार यह जो उन लोगों ने क्या की थी, धूम मचाई थी ना, आते थे लोग और इसी प्रकार लेखक परेशान हो गए थे। और इसी तरह सब जगह चर्चा होते ही सब लोग जो आने लगे, उन लोगों के चाय पानी देते देते उनकी बीबी थक गई, लेखक की बीबी थक गई। और इसी प्रकार दिनेश ने क्या किया, छींटा छोड़ा। छींटा छोड़ा यानी कि चुपती हुई बात कह दी। अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। उन्होंने क्या किया, फ्रिज में पानी ठंडा होता है, मगर उसने क्या किया, क्योंकि पानी जल्दी जल्दी मेहमान को दिया जाता था ना, ठंडा पानी, इसलिए वह गर्म ही था। और दिनेश को जब दिया, इसलिए दिनेश ने क्या बताया, यह तो पानी गर्म बना रहा है। आपका रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा करने के बावजूद क्या कर रहा है, पानी गर्म कर रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। भीड़ नहीं देखी आपने, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, अब भी पानी रखा है, अब भी 1 मिनट होगा। लकीर की फ़कीर बोली। लकीर की फ़कीर बोली यानी कि पुरानी बातों पर चलना। ओके, पुराने बातों पर चलना। लकीर की फ़कीर बोली, अधोरेखित कर लीजिए, मुहावरा है। क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता दे। अरे किसकी मन्नत मांगी थी, किसकी पूजा अर्चा की थी, हमें भी बता दे। कुड़मगज ने सुनाया। कुड़मगज कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रहे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। यानी कि वो लेखक पर शक कर रहे हैं। ओके, यानी कि बुरे विचार वाले जो चुभाते हैं अपनी बोली से। हाँ, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। लेखक कहते, मैंने वैसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। उसने उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। शक करने लगे हैं। जला भुना बोला। जना भुला बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा, सफेद आंधी बांध लिया है। मुहावरा है वापस, सफेद आंधी बांध लेना यानी कि खर्चा बढ़ाना। अभी उसे मालूम हो जाएगा, दरवाजे में, घर में सफ़ेद हाथी बांधा है, यानी कि जिससे हमें इनकम नहीं मिल रहा है, हम यानी कि इनकम मिलने की वजह, इनकम हमारे हाथ में जो आता है वह निकल जाता है। इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथी बांध लेना। ओके, सो इसी प्रकार कभी खर्चा चलाना भी कठिन हो जाता है ना, तो ऐसा क्या करते हैं, पुराने गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, पुरानी चीज़ खरीदते हैं। ओके, तभी कहा जाता है सफ़ेद हाथी, यानी कि क्योंकि उनका क्या हो जाता है, मेंटेन करने में ही सारे पैसे ज़्यादा निकल जाते हैं, इसीलिए। हाँ, ध्यान में रख लीजिए। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण के रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। बाप रे बाप, अभी क्या क्या शक कर रहे हैं। अभी वहाँ बोल रही है कि मुझे मालूम है अरुण का रिश्तेदार वहाँ उस कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब उसे चुपके से लिखे होंगे, लिख कर भेजे होंगे, और मुफ्त में रेफ्रिजरेटर घर में ही रह गया, यानी कि अपने ही घर में रहना चाहिए, अपने ही रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ जवाब चुपके से लिखे होंगे। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इन जली कटीने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे।
लेखक क्या कहते हैं, देखो उन्होंने क्या किया है। एक तो बेचारे परेशान है, हाँ, परेशान है, और वहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें कार्टून से डंक का काम करते, चूमते हैं। और इसीलिए दोनों क्या हो गए, क्रोधित हो गए, लेखक और उनकी पत्नी। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? हद हो गई, अभी क्या पूछ रहे हैं, आपके पिताजी बम्बई गए थे क्या कुछ दिन पहले? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। हो सकता है क्या ऐसा कभी? हाँ, और ऐसा नहीं हो सकता। मगर लोगों ने क्या क्या अंदाज बांधना शुरू कर दिया है, देख लीजिए। इसी प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, इसी प्रकार अगर किसी को अच्छा अच्छा कुछ चल रहा है ना, तो लोगों को चुम जाता है। अनुबंध यानी कि उन्होंने करार किया है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरे नाम पर रेफ्रिजरेटर भिजवा दीजिए। इसी प्रकार बाद में, हाँ, अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरखा सवाल, तिरछा तिरछा यानी कि इसी तरह का एक अनोखा सवाल, ओके, एक अलग तरीके का सवाल पूछकर उसने कबूलवाना चाहते थे। बच्चों से कबूलवाना, बच्चे छोटे हैं, वह सही बातें करते हैं, झूठ नहीं बोलते, इसीलिए बच्चों से वह कबूलवाना यानी कि पूछना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, उन्हें क्या हो, झगड़ों में पड़ना है। उनको तो खुशी हो गई है, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं, घर में फ्रिज आ गया है, इसीलिए वहाँ बहुत खुश थे। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे, छोटे दोनों बच्चे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी, बेचारे बच्चे। हाँ, इसी प्रकार खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छुड़ा। ओके, उस दिन के टंटे से यानी कि जो, यानी कि दोनों में मतभेद होने वाले थे, उनसे पीछा छूट गया। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, मालूम ही नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। अभी शांति बुआ उनके मोहल्ले में बाजू वाली, ओके, उसके हाथ में ढंग का कटोरा था, कुछ लेकर आई थी कटोरे में। आवाज लगाती चली आई, जोर जोर से बातें करती हुई आई। ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भबंड से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसीलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मांग लूंगी। क्या करने के लिए आई थी? रेफ्रिजरेटर में आटा जो बच गया था वो रखने के लिए आई थी। ज़्यादा उसको यानी में आटे की चपाती नहीं बनानी थी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। पत्नी का दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया। अत्यंत प्रसन्न हो गई। अरे वाह, नज़दीक वाली बुआ जी ने हमारे रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए चीज़ लाई है, हम उनकी चीज़ रखेंगे, उसको हेल्प करेंगे। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया था। उसी संध्या को लाला दीन लयाल पधारे, दूसरे नज़दीक वाले ने बस वाले, ओके, पधारे पधारे यानी कि आ गए। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। हाथ में मिठाई का एक क्या लेकर आए थे? बोइया। बोइया यानी कि कुछ
जैसे कि बक्सा रहता है ना, उसी प्रकार। हाँ, वो यह था। और क्या कहने लगे, गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। दुगनी खुशी होना यानी कि लेखक को क्या हो गया था, मिश्री घोलकर बोलना, मीठी मीठी बात में बोलना। हाँ, और इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, उन लेखक को खुशी हो गई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठीक है, ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वो जो बोल रहा था ना, जब छत पर बच्चे सोए थे, यानी कि तभी दो उनकी बातचीत सुनकर कह रहा था कि मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, प्रतियोगिता का मुझे ही रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है, वही। हाँ, वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेशी की नक्कल करी होंगी। क्या करूँगा, विदेशी की नक्कल, यानी कि कॉपी किया है। लेखक चुप रहे। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगलवा ले ताऊ जी आए हैं, बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी आम की आइसक्रीम, ना देखो। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चिसने लगते हैं, ठंडक महसूस नहीं होती है। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब, हाँ, तश्तरी यानी कि बच्चों शायद ना, क्या कहा है तश्तरी में ना, हाँ, यहाँ तश्तरी। हाँ, हाँ, आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई, यानी कि प्लेट में। हाँ, तश्तरी में यानी कि घर में जमाई थी ना, इसीलिए वह प्लेट प्लेट में क्या करके, थाली में वह लेकर चली आई। बाद में अभी क्या हो रहा है, यहाँ ताऊ जी आइसक्रीम खाने के लिए इनकार कर रहे हैं ना, इनकार कर रहे हैं। हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता, लेखक तो अकेले नहीं खा सकते। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। पिघलना, मेल्ट होना, ओके, पिघलती है ना आइसक्रीम। सो उन्होंने कहा कि उसको लेके जाओ अंदर, नहीं तो वह पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। मोहल्ले में क्या होता है, किसी भी एक बात को क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी स्प्रेड होते हैं ना बात। उसी प्रकार मोहल्ले में बातें फैल गई, सबको पता चला, और हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। आइसक्रीम बनी है देखकर। कोई रोटी ला रहा था और ठंडक, ओके, चीज़ें रखने के लिए रेफ्रिजरेटर आया। यह बात सुनते ही कोई रोटी ले रहा था, लेकर आता था, कोई पराठे। इस तरह सांग, सांग यानी कि सब्जियां, सांग, इस तरह सांग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, कोई मिठाई लेकर आता था। चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। बाप रे, चमन लाल लखनऊ ने क्या किया, टोकरा भर करेले लेके आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। क्योंकि क्या होने वाला था, अभी नहीं मिलने वाले थे, इसीलिए वह एक साथ इतने सारे करेले लेकर आए और उन्होंने फ्रिज में रखने के लिए कहाँ दिया। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। और क्या हो गया, बंजी नाम के जो रिश्तेदार है, नज़दीक वाले नेबर्स है, वो कोलकाता से संदेश और खीर, संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। इतने सारी सामग्री उनके फ्रिज में रखने के लिए लाई गई थी। बच्चों, हम यहीं रुकते हैं, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, पाठ का यानी कि रीडिंग कर दीजिए।
हाँ, रीडिंग करना है। जैसे मैंने बताया है, शब्द के अर्थ पूरे के पूरे लिख लीजिए। पाठ का यानी कि अध्ययन अध्ययन कर दीजिए। जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखकर प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। हमारा समय हो गया है, अभी यहीं रुकते हैं। अगला पाठ हम बाद में करेंगे।